सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर कक्षा में। आज हमारे साथ ज्योतिका जी और मोना जी सामने, बाकी और भी साधिकाएं हमारे साथ, प्रतिभा जी हैं, नीता जी हैं, अनीता जी हैं, रवि जी हैं, सुषमा जी पीछे जुड़ चुकी हैं, और अर्पित जी, मोहित जी, और आज हमारे साथ नए साधक और भी जुड़े हैं, और साथ में राजेश गर्ग जी भी हैं। तो हमेशा की भांति आइए शुरुआत करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं से। दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखें, अधिक से अधिक पंजों को सामने की ओर तानेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सामने की ओर एक बार रोकने का प्रयास करेंगे, फिर धीरे धीरे अपनी ओर खींचेंगे, पुनः रुकेंगे, घुटने लगातार नीचे की ओर दबे रहें, सामने की ओर तानेंगे, फिर से अपनी ओर खींचेंगे, सामने की ओर, अपनी ओर, सामने, अपनी ओर। अब इसी क्रिया को एक पंजे से करेंगे, एक पंजा रिवर्स रहेगा, दायां पंजा आगे तो बायां पंजा अंदर की ओर। करिए करिए, एड़ियां मिली रहें, पुनः ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव को आने दें। बहुत बढ़िया, सभी का बड़ा अच्छा प्रयास। करिए 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 करिए। करते जाएं, मुस्कुराते जाएं। अब एक बार दोनों एड़ियों को खोलिए और दोनों पांव के अंगूठे आसन पर टच करने की कोशिश कीजिए, फिर बाहर की ओर कीजिए और इस प्रकार से आवृत्तियों को रिपीट करते जाएं। समझ में ना आए बगल में देखें। बहुत बढ़िया, सभी प्रयास करेंगे। पूर्ण स्थिति में अंगूठे आसन को टच करते हैं। करिए करिए करिए, पीछे भी सब लोग करेंगे। आ जाएंगे वापस, दोनों पांव मिलाएं, एक बार दाएं पांव की एड़ी शरीर से टच करें, हिप से टच करें, फिर बाएं पांव की एड़ी को टच करें और इस प्रकार से पुनः आवृत्तियों को रिपीट करते जाएं। कोशिश सभी करें, एड़ी आपकी हर बार शरीर से टच हो। करिए जी करिए। घुटने को कोशिश कीजिए साइड में ना झुके, सीधा रख, घुटना आकाश की ओर हो जब हमारी एड़ी लगे। अब दोनों पांव से इकट्ठा करेंगे एक साथ, सभी करेंगे और प्रयास करेंगे घुटने भी हमारे आपस में टच करते रहें। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आ जाएंगे वापस, थोड़ा विश्राम लेंगे, सामान्य श्वास। दाएं पांव को थाई से पकड़ें और फिर जैसे साइकिल का पैडल चलाते हैं इस प्रकार से चलाना शुरू करें। राइट पांव को, लेफ्ट पांव आपका सीधा रहेगा, तना हुआ रहेगा। आवाज पर ध्यान दें, समझ में ना आए बगल में देखें। करिए जी करिए। कोशिश करें एक बार पूरी तरह घुटना मुड़े, एक बार पूरी तरह घुटना खुले। रिवर्स करेंगे, रिवर्स, इसी पांव से रिवर्स कीजिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी लोग कर रहे हैं, बड़ा अच्छा कर रहे हैं।
वेरी गुड। अब आ जाएंगे वापस, पाँव को थोड़ा रिलैक्स करें, मन बनाएं क्रिया को दूसरी साइड से करने का स्थिति लेकर प्रारंभ करें। अब की बार राइट पाँव की एड़ी आसन पर रहेगी, लेकिन पंजे को तान कर रखेंगे। करिए करिए करिए, समझ में ना आए जरूर देखिए, कोशिश करें हम सही करें। 25 मार्च 2020 को हमने अपनी क्लास शुरू की थी और आज जो है 365वीं क्लास है। रिवर्स भी करेंगे, सभी करेंगे जी। कल हमारी क्लास को पूरा 1 साल कंप्लीट हो चुका होगा, तो कल हम सेलिब्रेट करेंगे। ज़रूर आपने कल भी जुड़ना है, समय से जुड़ना है। देखिए इससे घुटने का जोड़ प्रभाव में आ रहा है। बहुत बढ़िया, धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, हल्का विश्राम लेंगे, सामान्य श्वास, आंखें लेकिन कोमलता से बंद। अब बटरफ्लाई के लिए दोनों एड़ियों को निकट लेकर आएं, दोनों हाथों से पंजों को पकड़ लें और पूरी मस्ती के साथ घुटनों को ऊपर नीचे करना शुरू कर दें। कमर जितनी सीधी हो सके जरूर करें जी, गर्दन को भी जितना सीधा हो सके जरूर करें और एड़ी को अपनी ओर खींचिए। आंखें बंद कर लीजिए। चहक बेटी भी हमारे साथ, देखिए कितनी बढ़िया से कर रही है। वेरी गुड बेटा, करते जाइए करते जाइए। सभी का सुंदर प्रयास, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, हल्का विश्राम लेंगे, श्वास को सामान्य करेंगे। अब हम लगाएंगे पद्मासन। इसके लिए पहले राइट लेग को मोड़िए, फिर लेफ्ट लेग को मोड़िए। दोनों एड़ियां नाभि के निकट आ जाएं, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करेंगे, बड़े सहज होकर, शांत भाव से। आते जाते श्वासों पर ध्यान। गर्दन को सीधा कीजिए, होठों पर मुस्कान। पक्षियों की मधुर आवाज, ठंडी ठंडी हवा, खुला आसमान, पूरी तरह नेचर के साथ जुड़ें, अपने भाग्य को सराहें। तीन बार ओम ध्वनि, 1 बार गायत्री मंत्र। सभी का साथ चाहिए, पूरे परिवार का साथ चाहिए। मिलकर बोलेंगे, भरेंगे श्वास।
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। इसी अवस्था में आइए थोड़ा सा अपने शरीर को ट्विस्ट करेंगे, कटी भाग को ट्विस्ट करेंगे। मुस्कुराते हुए कमर को, गर्दन को राइट साइड में मरोड़िए, बाएं हाथ से दाएं घुटने को पकड़िए, दूसरी ओर से, और इस प्रकार से करते जाएं सुंदर क्रिया। झुकना नहीं, आपने शरीर को सीधा रखते हुए मरोड़ना है। करें जी कोशिश, करते जाएंगे। हर प्रयास पिछले प्रयास से और बढ़िया हो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रहे हैं सब लोग। कोशिश जरूर करें जी। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। हल्का सा विश्राम लेंगे, सामान्य श्वास। पद्मासन भी खोल दीजिए। पीछे हाथों का स्टैंड बना सकते हैं। बिल्कुल सामान्य हो जाइए। शुरुआत करते हैं कोण आसन से। कोण आसन बहुत ही बढ़िया आसन, कमर के लिए, सर्वाइकल के लिए। और चहक बेटी मेरे साथ जुड़ी हुई है, कोण आसन कराएगी चहक बेटी। थोड़ा तेज आवाज में कराना बेटा। करेंगे कोणासन। अपने दोनों एड़ी पंजों को मिला लें, दोनों को आगे की ओर तान के रखें। उंगलियां एवं अंगूठे मिले हुए हाथों का रखें पीछे बना के स्टैंड। श्वास भरते हुए अपने आगे से धड़ को उठा दें। सारा भार हाथों पर और अपनी एड़ियों पर। सबका बहुत ही अच्छा प्रयास। कुछ देर इसी में रुकने का प्रयास करें। मोना आंटी का बहुत ही अच्छा प्रयास। सभी का अच्छा प्रयास। ज्योतिका जी, नीता जी, पीछे रवि जी। रुकिए रुकिए, फायदा रुकने से ही होगा। इससे हमारे हाथ और पैर मजबूत बनते हुए अब धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया, सुंदर कोण आसन का अभ्यास। देखिए अपने कंधों पर आई हुई मजबूती को, देखिए अपने सर्वाइकल भाग को। मुस्कुराते रहिए। एक आसन और करते हैं, आकरण धनुरासन। सभी प्रयास करेंगे। अपने दाएं पांव को मोड़कर टखने को, एड़ी को रखिए बाएं घुटने के पास, थाई के ऊपर।
अब अपने लेफ्ट हैंड से मुड़े हुए पांव के अंगूठे को छल्ला बनाकर पकड़ लें और राइट हैंड से सामने वाले पांव के अंगूठे को पकड़ लें। सभी प्रयास करेंगे जी। और मुस्कुराते हुए, श्वास भरते हुए मुड़े हुए पांव को ऊपर उठाएं, एड़ी को, पंजे को उठाइए, गर्दन सीधी करिए करिए करिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिनसे सामने पांव का अंगूठा ना पकड़ जाए वो बगल में रखें अपनी हथेली को। हृदय के लिए बहुत बढ़िया। फेफड़े हमारे प्रभाव में। सामने पंजा या तो पकड़ के रखें या अपनी ओर खींच के रखें। उठाइए उठाइए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेरी गुड मोहित भाई, बहुत बढ़िया। सभी बड़ा अच्छा प्रयास। धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम से पाँव को सीधा कर दें और स्थिति लेंगे दूसरी ओर से। बाईं टांग को मोड़िए, राइट हैंड से अंगूठे को छल्ला बनाकर पकड़िए, लेफ्ट हैंड से सामने वाले पाँव के अंगूठे को पकड़िए, अन्यथा बगल में रखिए और मुस्कुराते हुए उठा दीजिए मुड़े हुए पाँव को। गर्दन सीधी, गर्दन नहीं मोड़नी जी। कमर भी यथासंभव सीधी करिए करिए। गर्दन नीचे नहीं लेके आनी, कान के पास लेके चलने की कोशिश कीजिए अंगूठे को। पकड़ मजबूत। आकरण धनुरासन, धनुष की तरह कुछ स्थिति बनती है हमारी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी का अच्छा प्रयास। मुस्कुराकर रुकना, पूर्ण स्थिति में ईश्वर का ध्यान करना। धीरे धीरे आएंगे वापस, पाँव को सीधा कर दें, रिलैक्स, सामान्य श्वास, आंखें कोमलता से बंद। यहीं से दोनों हाथ रखेंगे राइट साइड में, एक साथ पाँव को लेफ्ट साइड से घुमाएंगे और वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन में कुछ सूक्ष्म क्रियाएं करते हैं। दोनों हाथ, पांचों उंगलियां अपनी कंधों पर रखें और दोनों कोहनियों को गोल गोल घुमाना प्रारंभ करें। आगे से घुटने मिले हुए, पीछे पंजे लेटे हुए, गर्दन सीधी, आंखें बंद, घेरा बड़े से बड़ा। सूक्ष्म क्रियाओं के साथ साथ वज्रासन का भी लाभ। सभी का बड़ा अच्छा प्रयास चल रहा है। ज़्यादा जल्दी नहीं करनी जी। करिए करिए करिए। अब रिवर्स करेंगे इसी क्रिया को दूसरी ओर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब करते जाइए जी, करते जाइए। दोनों साइड से करनी होती हैं सारी क्रियाएं। अब आ जाएंगे वापस, थोड़ा सा सामान्य हो जाएं। अब दोनों हाथों को फिरकी की तरह अपनी चेस्ट के पास रखें, हथेलियों को झटके से कोहनियों को पीछे लेकर जाएं। करिए जी। एक बार बाईं हथेली ऊपर रहेगी, एक बार दाईं हथेली। थोड़ा झटका दीजिए। ऐसा प्रयास करें जैसे पीछे कोहनियों को टच करना है आपस में। उत्साह के साथ, पूरी उमंग के साथ, बढ़िया मौसम का आनंद लेते हुए करिए जी, करिए। आ जाएंगे वापस इसी अवस्था में बैठकर गोमुख आसन में विश्राम भी लेंगे, स्थिति भी लेंगे। एक बार राइट हैंड कंधे के ऊपर से, लेफ्ट हैंड बगल से आपस में टच कीजिए, ग्रिप कीजिए, गर्दन सीधी। दूसरी ओर कीजिए।
बहुत बढ़िया। फिर से दूसरी ओर कीजिए। हर कोशिश पिछली कोशिश से बढ़िया। समझ में आने के बाद आंखें बंद। दूसरी ओर से कीजिए। आ जाएंगे वापस। उष्ट आसन कराएंगी सुषमा जी। वज्रासन में ज़्यादा से ज़्यादा बैठने का आप लोग प्रयास कीजिए। किसी भी समय बैठ सकते हैं। परिवार के अन्य सदस्यों को भी प्रेरित कीजिए कि वो लोग भी वज्रासन में बैठा करें। करेंगे उष्ट आसन। घुटनों के बल खड़े हो जाएं। घुटनों की दूरी कंधों समान। दोनों हथेलियां कमर पर। दोनों हाथों के अंगूठे से अपने रीढ़ के निचले छोर को दबाते हुए धीरे धीरे पीछे को झुकेंगे। कमर दोहरी करने का प्रयास करें। जिसकी कमर दोहरी हो जाए वो अपने दोनों हाथों से एड़ियों को मात्र छूने का प्रयास करेंगे। उष्ट आसन से आपका सर्वाइकल, आपकी रीढ़, कंधे की मांसपेशियां प्रभावित होती हुई। रुकने का प्रयास। पूरा दिन हम आगे झुकते हैं। इससे रीढ़ के सारे दोष दूर होते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस। बंद आँखों में विश्राम। धन्यवाद। धन्यवाद सुषमा जी। कमर के लिए बहुत ही बढ़िया आसन है उष्ट आसन। यहीं से स्टैंडिंग डॉग की पोजीशन में आ जाएंगे। अपनी हथेलियों के बल, घुटनों के बल। बहुत ही बढ़िया क्रिया करने जा रहे हैं हम लोग। क्षमता को ध्यान में रखकर करना है। अब अपने राइट हैंड को ऊपर उठाएं, लेफ्ट पांव को ऊपर उठाएं और दोनों हाथ और पांव को एक सीध में करने की कोशिश कीजिए। कलाई सीधी। कलाई को सीधा रखें, पंजे को तान कर रखें। अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करना है। वेरी गुड जी, बहुत ही बढ़िया स्थिति, बड़ी ही सराहनीय स्थिति। चेहरे पर प्रसन्नता, मुस्कुराहट। धीरे धीरे आएंगे वापस। थोड़ा सा अपने आप को सामान्य करें इसी अवस्था में और मन बनाएंगे दूसरी ओर। लेफ्ट हैंड उठाएं, राइट लेग उठाएं। बहुत बढ़िया। पूरे शरीर का बैलेंस बनता हुआ। घुटने को नहीं मोड़ना जी, इसके लिए पंजे को तानिए। मोहित भाई बहुत बढ़िया, अर्पित भाई बहुत बढ़िया, सभी का बड़ा अच्छा प्रयास। प्रतिभा जी, रवि जी, नीता जी सभी बड़ा अच्छा कर रहे हैं। ज्योतिका जी बहुत बढ़िया। रुकना है जी, रुकने से ही फायदा होना है। धीरे धीरे आएंगे वापस। श्वास को इसी अवस्था में थोड़ा सामान्य कीजिए। अब अपने पाँव को जो है, राइट पाँव को ऊपर उठाएंगे। हाथ ऐसे ही रहेंगे। ऊपर से ऊपर उठाइए राइट पाँव को और अब नीचे लेकर आइए और अपने अंदर घुटने को मोड़कर कोशिश कीजिए माथा अंदर की ओर लेकर जाइए। इस प्रकार से करिए 4 से 5 आवृत्तियाँ। अगर हो सके तो घुटने से माथे को टच कीजिए। अब दूसरी ओर से करेंगे। ये पाँव नीचे, लेफ्ट पाँव को उठाइए और नीचे लेकर आइए। ऊपर से ऊपर लेकर जाने की कोशिश कीजिए जी। अब की बार हाथ नहीं उठा रहे हम लोग।
इसलिए पाँव ज़्यादा उठ सकता है। जब पाँव ऊपर जाए गर्दन ऊपर की ओर जाए, जब पाँव नीचे आए गर्दन मुड़े। आ जाएंगे वापस, यहीं से आ जाएं वज्रासन में। वज्रासन में विश्राम, रिलैक्स, सामान्य श्वास। प्रतिदिन कोशिश होती है कुछ नई क्रियाएं करवाई जाए ताकि रुचि बनी रहे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव आए, लगातार खुशी का एहसास चेहरे पर। कल हम 1 ईयर सेलिब्रेशन, फर्स्ट एनिवर्सरी हमारी ऑनलाइन क्लास की। सभी से आग्रह, सभी से विनती, समय से जुड़ें, 5:45 बजे जुड़ें। हमारे सभी युवा साथी, सभी साधक जुड़ेंगे और प्रस्तुति देंगे आपके सामने। योग भी रहेगा और स्पेशल प्रोग्राम्स भी रहेंगे। यहीं से बिना सहारा लिए आसन के ऊपर खड़े हो जाएं। कोशिश करें सभी बिना सहारा लिए। थोड़ा सा अपने स्थान पर जॉगिंग कर लें, हल्का हल्का अपने आप को हल्का हल्का मूव कर लीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी लोग बड़ा अच्छा प्रयास करते हुए आ जाएंगे वापस। सूर्य नमस्कार का अभ्यास आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं। श्रीमान राजेश गर्ग जी कराएंगे सूर्य नमस्कार। करने जा रहे हैं सूर्य नमस्कार। एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए, दोनों हाथ शरीर के साथ, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, बिल्कुल रिलैक्स होकर के करेंगे। किसी भी तरह का तनाव ना हो। दोनों हाथ लेके आएंगे प्रणाम मुद्रा में। सूर्य देव का आह्वान करेंगे मेरे पश्चात आप। ओम सूर्याय नमः। दोनों हाथ सामने से तानते हुए बिल्कुल धीरे धीरे लेके जाएंगे ऊपर की ओर। हाथों की उंगलियां, अंगूठा आपस में मिले हुए, दोनों बाजू प्रयास करें कि कान के पीछे हो। खींचिए पूरे शरीर को ऊपर की ओर, ताड़ासन की तरह। थोड़ा सा कंधे का दबाव पीछे की ओर। रीढ़ के बिल्कुल नीचे वाले छोर से बिल्कुल धीरे धीरे झुकेंगे सामने की ओर। अपने हाथों की उंगलियों को आसन पर लगाने का प्रयास। इस प्रयास में 2 बातों का विशेष ध्यान रखें। एक तो हमारे घुटने मुड़े नहीं बिल्कुल भी, और बाजू कान से अलग ना हो। थोड़ा सा रुकें। जिन साधकों की उंगलियां आसन पर लग गई हैं, वो हथेली को लगाने का प्रयास करें। जिन साधकों की हथेली लग गई है, वो अपने माथे को घुटने पर लगाने का प्रयास। देखिए बहुत ही सुंदर स्थिति। दोनों हथेलियों को आसन पर जमाते हुए लेके जाएंगे राइट पैर को पीछे। पंद्रह उंगलियां एक सीध में, पीछे वाले पांव का पंजा खड़ा रहे। प्रयास अवश्य करें, प्रयास महत्वपूर्ण है।
दाएं अंग खींचते हुए, बाएं अंग दबते हुए, लीवर, पैनक्रियाज सब प्रभाव में। लेके जाएंगे दूसरा पैर भी पीछे। एड़ियों को आसन पर लगाने का प्रयास। गर्दन को लेके जाएंगे कंठकूख में, प्रयास अवश्य करें। सभी की बहुत ही सुंदर स्थिति। एड़ियों का लगातार प्रेशर बना के रखें आसन की ओर। अब आ जाएंगे पैरेलल। पूरा भार आगे से हथेलियों पर, पीछे से पंजों पर। कुछ पल के लिए रुकें। कर्म से लगाएंगे, पहले घुटने, फिर छाती और फिर माथा। बहुत ही सुंदर स्थिति सभी की। धरती माता के सभी गुण हमारे अंदर समाते हुए, सहनशीलता का भाव आता हुआ। अब धीरे धीरे गर्दन को लेके जाएंगे ऊपर की ओर और अपनी बाजू को भी बिल्कुल धीरे धीरे खोल दें। हमारी थाइस आसन पर ही रहे। कमर से ऊपर का भाग खींचता हुआ गर्दन को लेके जाएंगे पीछे से पीछे। प्रयास अवश्य करें। पीछे से घुटने ना खुलें, पंजे ना खुलें। ऐसा प्रयास अवश्य करें। बहुत ही सुंदर स्थिति। पंजों पर भार डालते हुए घुटनों का बिना सहारा लिए बीच से उठा देंगे धड़ को। पुनः पर्वताकार स्थिति। एड़ियों को पुनः आसन पर लगाने का प्रयास। बहुत ही सुंदर स्थिति। थोड़ा सा रुकें। दाएं पैर को एक ही बार में लाएंगे दोनों हाथों के मध्य में, 15 उंगलियां एक सीध में। पीछे वाले पांव का पंजा खड़ा रहेगा, गर्दन सामने की ओर। अब दाएं अंग दबते हुए, बाएं अंग खींचते हुए। बहुत ही सुंदर स्थिति। शरीर का प्रत्येक अंग प्रभाव में। थोड़ा सा रुकें। लेके आएंगे दूसरा पैर भी आगे, 20 उंगलियां एक सीध में। माथे को घुटने से लगाने का प्रयास। इस प्रयास में हमारे घुटने बिल्कुल ना मुड़ें, बाजू कान से अलग ना हो, ऐसा प्रयास करें। पूर्ण स्थिति में पहुंचकर थोड़ा सा रुकना, धीरे धीरे क्षमता को बढ़ाना। हमारे अंदर बहुत क्षमताएं हैं। प्रयास करें, मात्र प्रयास से सब संभव। अब धीरे धीरे लेके आएंगे धड़ को ऊपर की ओर, कमर के नीचे वाले छोर से। बाजू कान के साथ ही रहेंगी। सभी की बहुत ही सुंदर स्थिति। कंधों का प्रेशर बनाइए थोड़ा सा पीछे की ओर। सांस भर करके खींचिए अपने शरीर को ऊपर की ओर। बहुत ही सुंदर स्थिति। सांस छोड़ते हुए आएंगे प्राणायाम मुद्रा में। सूर्य देव का आह्वान करेंगे मित्र के रूप में, मन ही मन। दोनों हाथों को नीचे लेके आएंगे और बंद आंखों में ही अपने आसन पर बैठ जाएं और लेट जाएं।
पूरे शरीर को नितांत ढीला छोड़ दें। रिलैक्स बिल्कुल। धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमान राजेश जी। बहुत ही प्रभावशाली तरीके से सुंदर सूर्य नमस्कार का अभ्यास हुआ। यहीं से आ जाएंगे पेट के बल। राइट करवट लेकर पेट के बल आएंगे और पेट के 2 आसन कराएंगे। अर्पित जी, कोई भी अपनी चॉइस से 2 आसन पेट के कराएंगे। अर्पित जी। धन्यवाद विजय जी। हल्का विश्राम। बहुत ही अच्छी तरह सूर्य नमस्कार करने के बाद विश्राम। शरीर में लाएंगे चेतना। एड़ी पंजे मिल जाएं। हाथों का क्लैम्प बनाएंगे, पीठ पे लेकर जाएंगे। पेट के लिए बहुत ही उपयोगी आसन, मोटापा कम होता हुआ। अब श्वास भरेंगे, आगे से धड़ को उठाएंगे, पीछे से पाँव को उठाएंगे और कोशिश करेंगे थाइस उठ जाए। रुकेंगे इस अवस्था में पहले कुछ देर। बहुत ही सुंदर। अब श्वास भरते हुए, पेट फुलाते हुए दाएं बाएं डोलेंगे। विशेष ध्यान रखें, आप पेट में सांस फूला होना चाहिए जब दाएं बाएं डोलेंगे। अगर श्वास लेने की आवश्यकता पड़े तो साइड में आके करेंगे। सर्पासन मोटापे के लिए बहुत ही उपयोगी आसन। पुराने से पुराना मल हटता हुआ। डोलेंगे डोलेंगे और बहुत क्षमता है अभी हम में। एड़ी ना लगने पाए आसन से। दोबारा अपनी पोजीशन चेक करेंगे। बहुत सुंदर। साइड में होके श्वास भरेंगे अगर आवश्यकता पड़े तो। शांत। शीतल आसन दाईं ओर। बहुत ही सुंदर। हाई बीपी के लिए उपयोगी आसन, इसको बच्चा पोजीशन भी बोलते हैं। कोशिश करेंगे दोनों कंधे आपके आसन से टच हो जाएं। इतना ढीला छोड़ दीजिए अपने शरीर को। सुंदर। सूर्य नमस्कार के बाद, सर्पासन के बाद ऐसा प्रतीत होता हुआ कि सबकी बैटरी डाउन होगी। पुनः शरीर में लाएंगे चेतना। चेतना शब्द सुनते ही बस एड़ी पंजे मिल जाएं और शरीर में नई जान सी आ जाए। बहुत सुंदर, एकदम जैसे फौजी होता है, ऑर्डर के लिए तैयार। दोनों हाथों का क्लैम्प बनाएंगे, सर पे रखेंगे, एड़ी पंजे पीछे से मिल जाएं, सर पे रखेंगे। अब कोशिश करेंगे सर को आगे से उठाएंगे, हाथों का प्रेशर सर पे और गर्दन का प्रेशर हाथों पे उठाएंगे। पीछे से एड़ी पंजे उठाएं, पेट के बल ही रहेंगे, पेट में श्वास भरा रहे। कोशिश करेंगे और उठाएंगे, सिर्फ सारा भार आपके पेट पे आ जाए। बहुत सुंदर राजेश जी।
गर्दन का भार, गर्दन का प्रेशर हाथों पे, हाथों का प्रेशर गर्दन पे। बहुत ही सुंदर। रुकेंगे थोड़ा सा। 1 2 3 4 5। अभी इसी अवस्था में हल्का सा विश्राम करेंगे। इसी अवस्था में पुनः शरीर में चेतना, एड़ी पंजे मिल जाए। आगे से धड़ उठाएंगे, पीछे से पांव उठाएंगे और आगे पीछे डोलेंगे। जैसे सर्प आसन में दाएं बाएं डोले थे, इसमें आगे पीछे नाव की तरह। बहुत ही सुंदर। सारा भार आपके पेट पे। बहुत बढ़िया विजय जी, आपको तो कहने की जरूरत ही नहीं। वैसे बहुत सुंदर अजय जी, सबसे ज्यादा नाव आप ही ने चला दी आज तो। करेंगे, अभी करेंगे। मोटापा हमारे में बहुत है, शहन से बहुत करिए करिए। बहुत ही सुंदर विश्राम। शीतल आसन दाईं ओर। सुंदर विश्राम। दोनों कंधे धरती पे। बहुत ही बढ़िया अर्पित जी। देखिए हमारे जितने भी साधक यहाँ पर जुड़ते हैं, आसन भी बढ़िया करते हैं और आसन करवाते भी बढ़िया हैं। पूरे दिल से, पूरे जोश से मुस्कुराते हुए एड़ी पंजे मिलाएं, दाईं करवट लेकर पीठ के बल आ जाए। कौन सा? ज्योतिका जी हम कराएंगी एक आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, हाथों को अपने शरीर के साथ रखें। अब घुटनों से मोड़ लें। अब घुटनों से मोड़ के पैरों को राइट साइड पे मोड़िए और अपनी गर्दन को लेफ्ट साइड पे। ये मरकट आसन करने जा रहे हैं जी हम लोग। ज्योतिका जी करा रही हैं। दोनों हाथ भी इसमें 180 डिग्री पर फैलाएं। अपने लेफ्ट नी से राइट नी को दबाने की कोशिश कीजिए और अपनी गर्दन को अपोजिट साइड में, बिल्कुल जैसे एक टॉवल को निचोड़ लेते हैं, अपने शरीर को निचोड़ने की कोशिश कीजिए। बहुत सुंदर प्रयास। अब अपने पैरों को सेंटर में लाइए और गर्दन को भी साथ में, और ऑपोजिट डायरेक्शन में अपने पैर और अपनी गर्दन को ले जाइए। हाथों को वापस खींचिए। देखिए आपके हाथ 180 डिग्रीज पे हों और पुल कीजिए। दबाइए अपने राइट नी से लेफ्ट नी को। अपने शरीर को बिल्कुल एक टॉवल की भांति निचोड़ डालिए। आपकी रीढ़ लचीली होती हुई बहुत ही सुंदर प्रयास। वापस आ जाइए। धन्यवाद विजय जी। बहुत बढ़िया जी। ज्योतिका जी बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया से रोकते हुए आसन का अभ्यास।
अब एक आसन पादोत्तान आसन नीता जी कराएंगी। बहुत ही बढ़िया आसन है, पेट को कम करने के लिए रोकते हुए कराएंगी पादोत्तान आसन। करेंगे पादुतान आसन। पूरे आसन के अपने दोनों हाथ तानते हुए पीछे लेके आए सर के। पैर के पंजे तने रहेंगे और दोनों एड़ियों को आसन से थोड़ा सा उठाने का प्रयास। पूरे आसन के दौरान हमारी एड़ियां उठी रहेंगी, बिल्कुल हल्की सी उठेंगी, 1 इंच। अब श्वास भरते हुए दायां पैर और बायां हाथ आकाश की ओर लेके जाएंगे, तानते हुए लेके जाएंगे। जो हाथ हमारा नीचे है और पैर नीचे है वो तान के रखेंगे। कोशिश करें हमारा बाईं एड़ी आसन से उठी रहे, प्रयास अवश्य करें। धीरे धीरे नीचे लाएंगे। एड़ी से एड़ी मिलते ही दाएं ऑपोजिट साइड का हाथ और पैर ऊपर उठाएं। कोशिश करें जो हमारा पैर सीधा है उसका पंजा भी बाहर की ओर तना रहे। धीरे धीरे नीचे लेके आए। एड़ी से एड़ी मिलते ही दोनों हाथ और दोनों पैर आकाश की ओर। स्टूल की भांति स्थिति बना लें। मोटापा बहुत जल्दी कम होता हुआ इस अवस्था में थोड़ा सा रुकने का प्रयास करें। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ दोनों पैर नीचे। ध्यान रहे हमने एड़ियों को आसन पे पटकना नहीं है, बहुत आराम आराम से लेके आए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया जी नीता जी। ये जो पादोत्तान आसन जो चाहते हैं जल्दी से मोटापा कम हो, उन्हें अपनी व्यक्तिगत साधना में इसको ज़रूर ऐड करना चाहिए। एकदम रिलैक्स हो जाएं, पंजे ढीले पड़ जाएं, हाथ अपने दाएं बाएं ढीले पड़ जाएं, आंखें बंद, चेहरे पर लगातार प्रसन्नता, मुस्कुराहट। अब एक बार इसी प्रकार लेटे लेटे हम जो है अस्सी भी करेंगे और पाँव को हाथों को भी चलाएंगे। जैसे बच्चा जो है पालने में हाथ पाँव मारता है, इस प्रकार बच्चे बन करके हमने हंसी भी करनी है, हाथ और पाँव को भी चलाना है। आगे से कंधे उठाएं, हाथ उठाएं, पाँव उठाकर प्रारंभ कर दें पूरी मस्ती के साथ। चलाइए, करिए करिए करिए, चलाइए चलाइए। कंधे भी उठाइए, गर्दन भी उठाइए, कंधे भी उठाइए, गर्दन भी उठाइए। सुनीता जी गर्दन उठाइए, कंधे उठाइए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सुनीता जी गर्दन उठाइए। हाँ, वेरी गुड, पूरी मस्ती के साथ। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस।
सब आसन, सब आसन में विश्राम, दोनों पाँव में सुविधा के हिसाब से गैप, दोनों हाथों की उंगलियों को अब बिल्कुल शिथिल छोड़ दें, रिलैक्स छोड़ दें। मन की आंखों से पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन। कितने भाग्यशाली हैं हम सब। सुबह सवेरे सुंदर हरी घास पर खुले आसमान के नीचे पक्षियों की मधुर ध्वनि सुनते हुए सामूहिक योग साधना कर रहे हैं। आज हमारी क्लास 25 मार्च को स्टार्ट हुई, आज 24 मार्च है। एक साल 365वीं क्लास बिना रुके, बिना कोई देर किए, लगातार आपके सहयोग से चलती जा रही है जी। और इसी खुशी में हम कल जो है इसकी फर्स्ट एनिवर्सरी 1 साल मनाने जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप पूरे परिवार के साथ जुड़ेंगे। जो हमारे आसपास रहते हैं पीतमपुरा वेस्ट एनक्लेव में, वो यहाँ पर आकर हमें आशीर्वाद देंगे। हमारे साथ जुड़ कर के फिजिकली आप लोग साधना करेंगे। जीवन पर्यंत हम योग से जुड़े रहेंगे। दिन की शुरुआत सदैव योग से करेंगे। बार बार यही संकल्प करते हुए आएंगे चेतन अवस्था में। मुस्कुराते हुए राइट करवट लीजिए और बैठ जाइए। वज्रासन में, सुखासन में, पद्मासन में, जैसे आपको बढ़िया लगे उस स्थिति में बैठ जाएं जी। चहक बेटी हमारे लिए तैयार है, एक बहुत बढ़िया से जोक सुनाएगी। कल इसने बोला था ये जोकर है, तो जोकर जो है एक बहुत बढ़िया जोक सुनाएगी। अपनी सुविधा के हिसाब से बैठिए और ध्यान से सुनिए। एक टीचर होती है, वो बच्चों से पूछती है कि जो मुंबई था उसका नाम मुंबई क्यों रखा। तो एक बच्चा कहता है टीचर मैं बताऊं। तो टीचर कहती हाँ बताओ। कहता कि मुंबई में 3 तरह के लोग रहते हैं, मराठी, गुजराती, अंग्रेजी। 3 भाषाएं होती हैं, मराठी, गुजराती, अंग्रेजी। तो टीचर कहती इससे क्या नाम का लेना देना। तो वो कहता टीचर अंग्रेजी में माँ को मम्मी कहते हैं, उसकी शॉर्ट फॉर्म है मुम। और गुजराती में माँ को बा कहते हैं, तो वो मुम बा। और फिर मराठी में आई माँ को आई कहते हैं, तो मुंबई। टीचर बेहोश। धन्यवाद जी, धन्यवाद बेटा। तो आइए अब कुछ देर हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। हंसी तो हमारी हो ही गई, या और हंसी करनी आप लोगों ने? नहीं हुई? अच्छा, तो सुनीता जी आप हंसी करा दीजिए। आइए जल्दी से आइए। सुनीता जी हमारे साथ देखिए लगातार जुड़ी हुई है, ऑनलाइन कर रही थी पहले, और अब हमारे साथ यहाँ पर 50 से ज़्यादा साधक इस टाइम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले लाइन क्या बोलते हैं? मस्ती भरी हंसी। चलिए अब हम सब लोग मिलकर एक मस्ती भरी हंसी करेंगे, जोरों की। बहुत बढ़िया। शांत, आंखें सभी कोमलता से बंद करें। सभी का चेहरा खिला हुआ,
रीढ़ गर्दन सीधी, पूरा शरीर हमारा प्रफुल्लित। प्राणायाम के लिए ध्यान को लेकर जाएं, आते जाते श्वासों पर। हर श्वास में ईश्वर का ध्यान, हर श्वास में प्रभु का आभार व्यक्त करें, बार बार कृतज्ञता प्रकट करें। भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। दोनों हाथ अपने आकाश की ओर लेकर जाएं। 30 से 40 आवृत्तियां करेंगे अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर। 5 उंगलियों को खोलिए और श्वास छोड़ते हुए मुट्ठी बनाकर नीचे लेकर आएं। शुरू करें जी, करते जाएं। जब नीचे आए तो मुट्ठी बन जाए, अंगूठा मुट्ठी के अंदर, कोहनियां पीछे जाएं। जब ऊपर जाएं तो हाथों को बिल्कुल सीधा करें, खींच के। फेफड़े आपके प्रभाव में, श्वसन प्रणाली आपकी प्रभाव में। धीरे धीरे जैसे अब कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, उसके लिए तो भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही बढ़िया है। करिए जी, करिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं सब लोग। अपनी सुविधा के हिसाब से बैठकर करना है। वज्रासन हो, सुखासन हो, बुजुर्ग साथी चेयर पर बैठकर करें। आवृत्ति को पूरा करके आ जाएंगे वापस। थोड़ा विश्राम ले लें, सामान्य श्वास, आंखें ना खोलें, कमर गर्दन सीधी रहे। आए हुए प्रभाव को देखिए। मुझे पूरा विश्वास है हमारे जितने भी साधक साधिकाएं, चाहे वो ऑनलाइन जुड़ रहे हों, चाहे हमारे यहाँ पार्क में आकर कर रहे हों, स्नान करके ही आते हैं। स्नान करके अगर आप साधना करेंगे और अधिक आपको लाभ मिलेंगे और आपको अच्छा महसूस होगा। कपाल भाती प्राणायाम, दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर जो पद्मासन लगा सकें अवश्य लगाएं। पुनः रीढ़ गर्दन सीधी, मुस्कुराते हुए श्वास को धीरे धीरे छोड़िए। अब आनंद पूर्वक अधिकाधिक श्वास को भरिए, मूलबंध लगाइए और शक्ति लगाकर दोनों नासिकाओं से श्वास को बाहर फेंकिए। नेचुरल रूप से श्वास को आने दें, पुनः शक्ति लगाएं, बाहर फेंकें। सुंदर आवृत्तियों को रिपीट करें। कपाल भाती प्राणायाम, जिसमें श्वास को छोड़ने में शक्ति लगानी है, श्वास को भरने में बिल्कुल भी प्रयास ना हो। चेहरे पर लगातार प्रसन्नता, शक्ति लगाते हुए चेहरे पर सिकन ना आए, सलवट ना आए। जिस वक्त श्वास को छोड़ें उसी वक्त प्रयास पूर्वक पेट को भी सिकोड़ें। हृदय के लिए अति उत्तम, पेट के सभी अंग प्रभाव में। करिए जी, करिए, करने से ही होगा। ना देखने से कुछ होगा, ना सुनने से कुछ होगा। फायदा
प्रभाव जो है वो करने से ही होना है। मूल बंध लगाकर करें, अगर संभव हो तो निष्कासन अंगों को संकुचित कर लेना मूल बंध कहते हैं। बहुत बढ़िया, सभी की बड़ी सुंदर स्थिति, सभी के चेहरे पर लगातार प्रसन्नता है, मुस्कुराहट है। एक ही बार में अधिकाधिक श्वास को बाहर छोड़ दीजिए और बाह्य कुंभक में रुक जाइए। बाह्य कुंभक का मतलब श्वास को बाहर निकालकर रोक देना। मूल बंध लगा हुआ है, लगा ही रहे। जब संभव ना हो धीरे धीरे श्वास को भरना और आंतरिक कुंभक में रुकना। आंतरिक कुंभक का मतलब श्वास को भरकर अंदर रोक लेना। कुंभक खोलते हुए शांत, आंखें कदापि ना खोलिए। सुंदर अनुभूति लीजिए, इसका आनंद। अनुलोम विलोम का अभ्यास करने जा रहे हैं। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में अंगूठा और अनामिका को दाईं और बाईं नासिका पर रखेंगे। अनामिका हटाकर बाईं ओर से बगैर आवाज के श्वास को भरेंगे, मुस्कुराकर भरेंगे। अंगूठे को हटाकर श्वास को बाहर छोड़ेंगे। अब की बार अंगूठे की साइड से श्वास को भरेंगे और अनामिका हटाकर श्वास को बाहर करेंगे। सुंदर एक आवृत्ति हुई। 8 से 10 आवृत्तियां करेंगे। हर आवृत्ति में पूरा ध्यान आते जाते श्वासों पर। श्वास भरने की छोड़ने की आवाज बिल्कुल नहीं, अनुपात बिल्कुल बराबर। सबसे सरल, सबसे प्रभावी प्राणायाम और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए तो इससे बढ़िया कोई प्राणायाम हो ही नहीं सकता। अगर इम्यूनिटी स्ट्रोंग होगी, हर प्रकार के वायरस से दूर रहेंगे, बीमारियों से दूर रहेंगे। मेरी भी आवाज नहीं आएगी। अब मुस्कुराकर पूरी तरह से इस प्राणायाम में डूब जाएं। बाएं से भरना, दाएं से छोड़ना, दाएं से भरना, बाएं से छोड़ना।
अल्टरनेट ब्रीदिंग। सर दर्द हो, माइग्रेन हो, तनाव हो, बीपी हो, शुगर हो, सभी में राहत देने वाला प्राणायाम, अनिद्रा रोग को ठीक करने वाला प्राणायाम। हर श्वास में फील करें नेचर से दिव्य शक्तियां हमें मिल रही, सकारात्मकता, पॉजिटिविटी हमारे अंदर आ रही। मुस्कुराते रहें जी, मुस्कुराते रहें। मुस्कुराते हुए बाईं ओर से श्वास को छोड़ते हुए आवृत्ति को पूर्ण कीजिए। आंखें नहीं खोलनी, हाथ ज्ञान मुद्रा में आ जाए। सुंदर परिवर्तन को, सुंदर प्रभाव को देखिए, अपनी मन स्थिति को देखिए। मुस्कुराते हुए एक बार आइए फेस की एक्सरसाइज करेंगे, बगैर आँख खोले करेंगे। अपनी जीवा को दांतों की बाहर की साइड से 5 बार क्लॉकवाइज घुमाएं। बड़े से बड़ा घेरा एक एक दांत को टच करते हुए हमारी जीवा घेरा बनाएगी जी। और फिर 5 बार एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे। बहुत बढ़िया मसाज हो जाती है पूरे चेहरे की, मसूड़ों की, और मस्तिष्क के ऊपर इसका विशेष प्रभाव आ जाता है। करेंगे करेंगे, सभी करेंगे, पूरे मन से करेंगे। दोनों साइड से जब 5-5 बार कंप्लीट हो जाए, उसके बाद बिल्कुल शांत होकर कमर गर्दन सीधी करके दोनों हाथ ब्रह्मांजलि मुद्रा में लेकर बैठ जाएंगे। आइए इस सुंदर मौसम में प्रभु का ध्यान करें, प्रभु के नाम को पुकारें। सभी की आवाज़ आए, एक ऐसा ओरा बने जिससे पूरा हमारा मन जो है प्रसन्न हो जाए, प्रफुल्लित हो जाए। मेरी आवाज़ के साथ चलेंगे, भरेंगे श्वास।
ओम शांत शांत भाव से बैठ ओम के सुंदर प्रभाव को महसूस करते जाएं। रोम रोम हमारा ओम के नाम से स्पंदित हो रहा है। ये स्पंदन ही तो मेरे प्रभु का एहसास है, यही तो मेरे प्रभु की अनुभूति है। बिल्कुल शांत भाव से बैठ कुछ देर इसी आनंद में खोए रहें, मुस्कुराते रहें, लगातार प्रसन्नता। प्रभु के चरणों में बार बार नमन करें, प्रणाम करें। कैसे प्रभु हम आपका आभार व्यक्त करें। बिना रुके लगातार 1 साल आपकी कृपा से ये संभव हो पाया प्रभु। इसी प्रकार प्रभु जीवन पर्यंत हम योग से जुड़े रहें। हमें देखकर ज़्यादा से ज़्यादा लोग योग से जुड़ें प्रभु, ऐसी कृपा कर दीजिए, ऐसी सामर्थ्य, ऐसी सद्बुद्धि दे दीजिए। मुस्कुराते हुए प्रभु को अपने हृदय में धारण करें। आइए आज की सुंदर कक्षा को विश्राम दें। ओम ध्वनि के लिए श्वास भरिए। शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। इसी शांत अवस्था में बंद आँखों में बैठे रहें। पूरा दिन
ईश्वर कृपा से ये शांति बनी रहे, इसी प्रकार हम मुस्कुराते रहें, पूरा दिन प्रसन्न रहें। बंद आँखों में दोनों हाथों का करेंगे घर्षण, विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न कीजिए और इसे अपने पूरे शरीर पर, मुखमंडल पर धारण करेंगे। बड़ी कोमलता से आंखें खोलेंगे। पुनः एक बार ईश्वर का धन्यवाद। सभी जुड़े हुए साधक साधिकाओं का धन्यवाद। यहाँ पर आए हुए सभी साधक साधिकाओं का धन्यवाद। कल आप ज़रूर जुड़िए, समय पर जुड़िए। ठीक 6:45 बजे से 7:15 बजे तक बच्चे विशेष तैयारी कर रहे हैं, तो समय से जुड़ेंगे, लाइव कक्षा में जुड़ेंगे, उसका अलग ही आनंद है। लगातार आप लोग जुड़ रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया हमारे पास आपके संदेश आ रहे हैं। तो हम सब का ये प्रोग्राम है, सबके सहयोग से ये प्रोग्राम चल रहा है। तो समय से जुड़िए। ठीक 5:45 बजे कोशिश करें जो यहाँ पर आ रहे हैं वो 5:40 से पहले यहाँ पर पहुँच जाएं, ताकि समय से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो जाए। आप सब का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।